बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो शतगुरु चरण को गुरु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उभय विकट बाटो सुमरन बिनते। श्री राम मेरे तन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी संत के धाम मेरे देव विराजमान राज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम नाम जी जी। इन एक एक में अनेक रस, रस रस में अनेक स्वाद। इन विध मेवे अनेक रस, सो कहा लो वर्णनो आद। इन एक एक मेवे में अनेक रस हैं, प्रत्येक रस में अनेक स्वाद हैं। इस प्रकार यहाँ अनेक रस के मेवे हैं, जिनका वर्णन कहाँ तक किया जाए। हाँ, तो ध्यान को लेकर चलो। जहाँ का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कुंज निकुंज की शोभा। तो कुंज निकुंज की कल बताया कि किस तरह से वहां पर हमारे बेलों के लताओं के झुरमुट बने हुए हैं, उनकी शीतलता है, सघन छाया है, नीचे क्या है उज्जवल रेती, उसका प्रकाश है। तब इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि अब यहाँ के इन वनों, इन लताओं पर, इन वृक्षों पर लगे हुए फलों की शोभा को देखिए, उनके रसों को देखिए, उनकी सुगंधी को देखिए। तो अब उसका एहसास महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर चाहे वृक्ष हो, चाहे लताएं हो, और चाहे जीवे, हर तरह से फल और मेवों से परिपूर्ण है। कुछ फल कैसे होते हैं देखा हो, जिमी के अंदर भी होते हैं। जो ड्राई फ्रूट मांगे जैसे मूंगफली हुई तो जिमी के अंदर ही होती है ना। कुछ फलों पर लगते हैं, कुछ के बीज होते हैं, और कुछ फलों से बनाए जाते हैं। तो अब इनके अंदर स्वादों का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि इन एक के अंदर सब स्वाद निहित है। लेकिन विशेष रूप से देखते हैं तो कितने स्वाद, 6 स्वादों का वर्णन आता है। जो कद्दू क्या है, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा और कसाला। तीखे में नमकीन भी आ जाता है। तो इस तरह से ये 6 स्वाद हैं, लेकिन 6 स्वादों को कितने तरह से बनाया जाता है, एक दूसरे के मिश्रण से इतना बनता है कि इससे अनंत स्वाद बन जाता है। तो यहाँ महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि एक स्वाद के अंदर यहाँ पर सब स्वाद है, एक रस के अंदर सब तरह का रस है। अब उस रस को हम कैसे अनुभव करते हैं, क्योंकि जब कल स्वाद बने हैं कि वो चेतना के अंदर है, फिर चेतना से वो बाहर प्रकट होता है, तो किस तरह से उसके अंदर वो मिश्रण हो जाते हैं। जो कहा कि मीठे, फिर उससे कम मीठे, फिर उस मीठे में भी खट्टा आ गया, कुछ में कसैलापन आ गया, कुछ में कड़वापन आ गया। तो ये सब क्या है, परमधाम के अंदर होते हुए भी हमें इनके स्वादों का नहीं पता था। तो अब धामधनी हमें अपने तात्म ज्ञान के प्रकाश से इन स्वादों का अनुभव करा रहे जी। कई मेवे हैं जिमी में, कई बेलियो दरखत, कई मेवे फल की खलड़ी, कई रस बीज में उपजत। यहाँ पर अनेक मेवे भूमि पर लगे हैं, तो अनेक लताओं एवं वृक्षों पर लगे हैं। इनमें अनेक मेवों के फल के छिलके रस पद
रस प्रद हैं, तो अनेक अनेक के बीज में रस होता है। रस होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ये मेवे हैं, चाहे कोई भी चीज है, उसके अंदर वो चीज है, वो मेवे के रूप में। जैसे भी कहा ना कि कुछ मेवे तो क्या है, जिमी के अंदर है, जैसे मूंगफली हुई। कुछ वृक्षों के ऊपर है, जैसे फल लगेंगे, अंगूर लगे तो अंगूरों से क्या बन गई, किशमिश बन गई, मुनक्का बन गई, बने तो उसी से ही। कुछ के क्या बनते हैं, जैसे तुम्हारी खजूर होती है, उससे तुम्हारे ये छुआरे बन जाते हैं। तो इस तरह से कुछ तो जिमी के अंदर है, कुछ लताओं पर लगते हैं जैसे अंगूर वगैरह, कुछ वृक्षों पर लगते हैं। उन वृक्षों के भी बीज से, जैसे अखरोट हुआ, बादाम हुआ, है ना, और तुम्हारे ये पिस्ता हुई, कितनी चीजें हैं जो बीजों से बनती। और कुछ के कह रहे हैं कि खलड़ी, यानी कुछ के गुदे से बनाया जाता है। जो गुद्दा होता है उसका, उससे फल बनाए जाते हैं, मेवे बनाए जाते हैं, ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो अब ये मेवे तो कल पता है कि यहाँ के शब्दों में वर्णन करें, लेकिन बातुनी में क्या है मेवे? एक रसीले फल और एक मेवे। तो अब इन मेवों के स्वाद का वर्णन करते हैं महाराज जी। तो स्वाद में चलते हैं, स्वाद का अनुभव करते हैं कि इनके अंदर स्वाद कैसे कैसे। पहले तो स्वाद का नहीं पता था, लेकिन अब जागृति में आकर इन स्वादों का पता चल रहा है कि जब हम राज्य महाराज जी से एक रूप थे, घनीभूत अवस्था में थे, तो वो अत्यंत मीठा। तो उस मीठे का बाहर प्रकटीकरण हुआ, संबंध में आया, यानी आनंद श्यामा जी प्रकट हुई। तो वो कब मीठा? देखो, क्योंकि एक फल मीठा होता है लेकिन दूसरा उससे कम मीठा होता है। कल भी बताया कि मुनक्का है और तुम्हारे जैसे चीकू हुए, बहुत मीठे होते हैं, लेकिन उससे कम मीठे ले लो, जैसे अमरूद हो गए, केला हो गया, और तुम्हारे सेब हो गए, ये इतने मीठे थोड़ी होते, कम मीठे। फिर इसी तरह से संबंध में, संबंध से चित्त में, चित्त से बुद्धि में, बुद्धि से मन पर, और मन पर आकर इन सारे स्वादों का पता चला, ज्ञान के माध्यम से और मन के माध्यम से। तो अब इन 6 स्वादों के अंदर जो बने, 6 से अनंत बने, तो हम जितनी भी लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं में हमें इन सब रसों का अनुभव होता है। तो उसी का प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है, यहाँ पर भी पड़ता है। नहीं तो इस सोपन में कहाँ से आया, क्योंकि सोपन का भी तो कहीं ना कहीं मूल होता है। सोपन में वही तो चीज, सोपन में वही तो चीज देखते हैं हम जो मूल में देखते हैं। तो जो परम धाम के अंदर सब क्या है, ये नूरमयी है, रसीले हैं, लेकिन ये जब सत अंग के अंदर प्रतिबिंबित होते हैं, क्योंकि जैसे 7 रंगमहल की तरफ, ऐसे 7वां नक्षत्रधाम की तरफ है, तो अक्सर के भी चित्त में ये चीजें आई, और फिर जब वो सृष्टि बनाई तो उसके अंदर भी यहाँ पर ये रस डाल दी 6। जी। अब जैसा कह रहे हैं कि जैसा रस हमारे अंदर है, अंतःकरणों में है, ऐसा ही रस कहाँ पर आ गया, बाहर इंद्रियों में आ गया। इसी तरह से यहाँ पर अब इन 6 स्वादों को देखते हैं कि यहाँ पर 6 स्वाद होते हैं, लेकिन इन 6 स्वादों से ही तो हमारा शरीर चलता है। जी। और इन स्वादों से मिलकर कितने स्वाद बनते हैं, कितने रस बनते हैं। तो जो 6 स्वाद हैं यहाँ, इन्हीं का ही हम स्वाद लेते रहते हैं। इनसे हमारे शरीर का क्या होता है, पोषण होता है। मीठा हुआ, खट्टा हुआ, कड़वा हुआ, तीखा हुआ, कसेला हुआ, नमकीन हुआ, इससे ही तो हमें स्वाद मिलता है। अगर बिना स्वाद की तुम चीज खाओ तो क्या अच्छी लगेगी, नहीं। लेकिन कब तक है स्वाद, केवल रसना तक। उसके बाद जाकर उसका एहसास नहीं होता, लेकिन होता है अंदर से। ये नहीं कि अंदर नहीं होता, होता है अंदर, लेकिन उसका एहसास नहीं होता। एहसास उसका कब होता है, रस। इसी तरह से परम धाम के अंदर हमें उस रस में थे सालों, लेकिन उनके स्वाद का नहीं। जी। अब यहाँ देखे कि जो शरीर के अंदर है वो बाहर इस प्रकृति में है। तो प्रकृति में जब 6 स्वाद हैं, तो वे 6 के 6 स्वाद हमारे अंदर भी मौजूद। शरीर के अंदर तुम एहसास कर सकते हो कैसे, देखो पहले ब्लड से ही देखो। ब्लड कहते हैं किसी का मीठा होता है और किसी का कड़वा होता है, तो ये स्वाद आ गया इसमें।
तो मिठास है ना, जिससे शुगर बनती है, तो मिठास है अंदर शरीर में। लार होती है, जी वो होती है उसका स्वाद। देखिए अपने शरीर का रिसर्च करके देखे तो इसके अंदर सारे स्वाद है। खट्टे को देखो, जो कहते हैं खट्टी खट्टी डकारी आ रही है ना, एसिडिटी बन जाती है, पित्त बन जाता है, तो उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जी ब्लड कड़वा हो जाता है, तो कड़वा कैसा स्वाद है उसका? देखो किसी भी अंग को देखो तो उसके अंदर कड़वाहट भी है। जब पित्त बहुत ज्यादा होता है तो वो खट्टे के साथ साथ में कड़वा भी। क्यों? क्योंकि जैसे कल भी बताया कि जब खट्टे की ज्यादा मात्रा हो जाती है तो वो कड़वा ऑटोमेटिक बन जाता है। तो इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी ये सारे स्वाद हैं। नमक का देखो, पसीना आता है उसके अंदर क्या नमक नमक तो नहीं होता, होता है नमकीन उसका स्वाद। तो अपने हर एक शरीर के अंदर देखिए, तो जो बाहर है वही शरीर के अंदर 6 के 6 स्वाद हैं। क्योंकि जो आहार ले रहे हैं वो शरीर में क्यों नहीं जाएगा? जब शरीर में जाएगा तो शरीर में असर करेगा। तो ये 6 स्वाद जो बाहर प्रकृति में हमारी रचना से उसका एहसास होता है, तो वो चीज हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। तो ये तो हुई बात हुई जो बाहर क्रिया में। अब अंदर से देखिए कि चेतना कैसे इन अंतःकरणों के माध्यम से, ये तो इंद्रियों में आगे करनी में आगे खा लिया, उसका स्वाद ले लिया, लेकिन अंदर में चेतना किस तरह से अंतःकरणों के माध्यम से इनका रस लेती है। जी ऐसे मीठा, देखो कोई तुम्हारे से मीठी मीठी बातें कर रही है, उसका स्वाद कैसा हो? तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, तुम्हें बहुत अच्छा बताने लगे, तुम तो बहुत सुंदर, तुम तो बहुत अच्छी हो, तो उसका एहसास कैसा हो? मीठा, अच्छा लगता जी है, सुखद लगता है। और अगर तुम्हारे मुंह पर ही कोई तुम्हें बुरा बता दे तो कैसा हो जाता है? जी कड़वा कड़वा, है ना? उसमें थोड़ा सा कड़वाहटपन आ जाएगा, फीकापन आ जाएगा, कसैलापन आ जाएगा। जो मीठा था ना, कह दे हाँ तू अच्छी तो बहुत है, करती तो, लेकिन तेरे अंदर ये कमी है, तो उस मिठास के साथ में कसैलापन। फिर अगर तुम कोई बिल्कुल ही तीखे शब्द बोल दे तो वो बिल्कुल कड़वा, जी वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा एकदम। तुम्हारे अंदर क्या आएगा फिर? वो चरचरापन भी आ जाएगा। कोई तुम्हें कड़वे शब्द बोल दे, उल्टे वचन कह दे, तो तुम्हारे अंदर कैसे वो चिड़चिड़ाहट आती है, कैसे भड़कना शुरू कर देते, तो वो अंदर का ही तो रस बाहर प्रकट हो रहा है। तो चेतना जी इन्हीं रसों में तो लीन हो रही है। और तुम किसी की निंदा सुनने लगो, तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा दुश्मन है जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, और तुम्हारा मित्र उसकी बुराई करने लगे, तो देखो कैसा चटपटा नमकीन स्वाद आता है निंदा रस का, कि उससे हटते ही नहीं, और जाकर 10 बार पूछोगे भाई बताना मुझे क्या बताए थे। उसको 10 बार नाम रिपीट कर, ना उसे चित्त में धारण कर ले समझोगा, तो उसका स्वाद कैसा हुआ? नमकीन चटपटा। और अगर अपनी बुराई सुन ले तो वो कितनी कड़वी लगती है। कहते हैं ना सत्य कड़वा होता है, भले ही हमारे बारे में किसी ने सत्य कहा हो, लेकिन उसका कैसा एहसास होगा? कड़वेपन का। जी तो ये देखे, ये चेतना भी तो इन रसों में ही अपना जीवन यापन कर रही है, इन रसों से नहीं निकल पाती। इन इंद्रियों के माध्यम से इस संसार का रस लेती रहती है और इसमें अपना जीवन यापन करती रहती है। तो इन रसों को हम बाहर रसना से तो ग्रहण करते हैं, जैसे अभी खान पीन के बारे में बताया, फलों के बारे में बताया, सब्जियों के बारे में बताया, अन्न के बारे में बताया, तो ये इंद्रियों से रसना के माध्यम से शरीर की पूर्ति होती है, लेकिन चेतना अंतःकरणों के माध्यम से कैसे इस रस का अनुभव करते? मीठा भी, खट्टा भी, कड़वा भी, तीखा भी, कसेला भी, कैसा हो जाता है? किसी से संबंध बने हैं तो मधुर संबंध है, अच्छे हैं, और कोई मन मुटाव हो गया तो वो कह देते हैं कि कड़वाहट आ गई रिश्तों में, कड़वे रिश्ते बन गए। जो मधुर जी संबंध थे उनमें कड़वाहट आ गई, कहते कि मेरा मन खट्टा हो गया उससे। तो आखिर क्या है ये जो हम कहते हैं? इनका एहसास करें, क्योंकि यो चेतना इन रसों में लिप्त है, तो ये इस माया के रस है। जी तो एक बाहर में हो गए, एक अंदर में सूक्ष्म हो गए।
जो चेतना लेती है अंतःकरण के माध्यम से। और फिर दूसरा हो गया इंद्रियों के माध्यम से ले रही है, जैसे बताया अभी खाने पीने के माध्यम से ले रही है। तो ये चेतना भी इस रस में लीन है, तो ये शरीर भी इस रस में लीन होकर अपनी पूर्ति कर रहा है। तो अगर इस जी शरीर को ये रस ना मिले तो क्या हो जाएगी, बीमारियां हो जाती है। किसी भी की भी मात्रा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाती है, बीमारी बन, तो वो शरीर नहीं रह पाता। इसी तरह से ये चेतना अगर इन खट्टे मीठे स्वादों का अनुभव ना करे तो क्या संसार में रह लेगी, वो फीका स्वाद हो जाएगा। जी उसको तो कह देंगे जो इससे अलग हट जाएगा कि संसार कुछ नहीं भाई फीका है, तो वो फीका स्वाद हो जाएगा उसका। जी लेकिन फीके से उसका काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर तुम्हें कोई फीकी फीकी चीज, मान लीजिए पानी है, पानी का फीका स्वाद है। कोई चावल है, अनाज है, उसका स्वाद क्या है, फीका है। क्या उससे तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, जी ना। नहीं। तो हर चीज का स्वाद चाहिए, क्यों, इस शरीर को भी चलाने के लिए और इस चेतना को भी इस संसार में रहने के लिए। खट्टे मीठे में इसी तरह से तो लगा रहता है, तो इसका जीवन चलते रहे। तो ये तो हुए यहाँ संसार के रस। लेकिन हमारे परम धाम के जो हमारी इंद्रियों में क्रिया होती है, जो फल बनते हैं बाहर, तो ये भी तो रसों से चलते हैं, क्योंकि क्रिया होती है तो क्रिया में रस आता है, जी आनंद आता है उस रस से, तो तभी तो हम लीलाएं करते हैं। और एक हो गई घनीभूत में, क्योंकि जब राज्य महाराज जी की चेतना के अंदर वे सारे के सारे सागर हैं, तो उस घनीभूत में भी तो हम उन्हीं सागरों का रस ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ जी पर हो गए एक जाहिरा एक बातुनी, इसी तरह से हमारे ब्रह्मधाम के अंदर हो गए एक जाहिरा और एक बातुनी, क्योंकि उसी ही की तो नकल है ये। जी तो इस तरह से हम के 6 रसों में ओत प्रोत रहते हैं, और 6 रस कहा जा रहा है, लेकिन अनंत। जैसे यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि 6 स्वाद कहे जा रहे, लेकिन क्या 6 स्वाद ही है, नमकीन अलग हो गया तो मिर्च का तीखा अलग हो गया ना अलग। जी फलों में भी देखो, कुछ का खट्टा है तो कुछ का खट्टा मीठा है, किसी का मीठा है तो किसी का फीका है, तो किसी का कड़वा है। जी मूली का अलग स्वाद है, देखो कैसा स्वाद कहोगे तुम उसको, क्या खट्टा कहोगे, मीठा कहोगे, कैसा कहोगे। लेकिन उसको कहा जा सकता है कि तीखा है, वो चरचरा है, लेकिन मिर्च जैसा नहीं है उसी का ही स्वाद। तो किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी से उससे कम, किसी में बिल्कुल फीका, किसी में मीठा मिल गया, खट्टा मिल गया तो उसका स्वाद अलग हो गया, किसी में खट्टा ज्यादा मिल गया तो उसका कड़वा हो गया। इस तरह से इन स्वादों की घट बढ़ने से, जैसे रंगों के घटने बढ़ने से अनंत रंग बन जाते हैं, इसी तरह से इन 6 स्वादों के घटने बढ़ने से, मिलने से एक नया स्वाद प्रकट। जी और ये तो रसोई में रहते हैं, पता ही है कि अगर एक ही स्वाद है तुम उसको मिला लोगे तो उसमें से कितने स्वाद बन जाएंगे। जैसे एक दूध ही है, दूध से तुम कितनी चीजें बना लोगे, चना है, चने से तुम कितनी चीजें बना लोगे, जी है ना। तो उसको जब कोई चीज नहीं मिक्स कर देंगे तो नया स्वाद बनकर आएगा। मावा है, मावे को पेड़े में मिलाओ, बुरे में मिलाओगे तो पेड़ा का उसका स्वाद कुछ अलग है। रसगुल्ला बनाओगे, मैदा मिला के बनाओगे, उसका स्वाद कुछ हो जाएगा। बर्फी बनाओगे, उसका स्वाद कुछ है, वही चीज, तो स्वाद अलग अलग हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रंगों का भी इसी तरह से बनता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि जैसे रंग है, रंगों के अंदर वो रस है, वो आनंद जी है, तो उसमें से एक में से अनंत बनता है। तो जी इस तरह से यहाँ पर ये फल हैं, चाहे उनको हम जमीन से प्रकट हुए कहे, चाहे वृक्षों से प्रकट हुए कहे, चाहे लताओं से प्रकट हुए कहे, एक के अंदर सब रस हैं, सब रस के अंदर सब रंग है, सब रंग के अंदर सब स्वाद है, सब स्वादों के अंदर सब तरह की खुशबू है, क्योंकि सब अद्वैत। यहाँ नहीं हो सकता ऐसा कि कड़वे से तुम मीठे का स्वाद ले लो, नहीं। लेकिन जी ब्रह्म धाम के अंदर ये व्यवस्था है, क्योंकि एक दिन ही जो है। ऐसे महाराज जी बोले हैं कि तुम इन रसों का अनुभव करो। तो जब यहाँ के रसों से ये रसना कभी तृप्त नहीं होती, यहाँ के रसों से ये जीव कभी तृप्त नहीं होता,
जो मिटने वाले। तो परम धाम के अपने रसों से हम कैसे तरपत हो? जी। क्यों? क्योंकि वे तो आनंददायी है और अनंत है, जितना रस लेंगे उतना वो बढ़ता चले। तो महाराज जी कह रहे हैं कि खोज बड़ी संसार रे साधो भाई, खोज बड़ी संसार, और खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग। करता। संसार जी। में बहुत कुछ है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब है, तो उसको खोजते खोजते सत्य ज्ञान मिलता है, और उस सत्य ज्ञान के साथ में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी मौजूद है। तो ऐसे महाराज जी, इसीलिए तो यहाँ के कह रहे हैं कि यहाँ का मसाला ले लेकर मैंने वर्णन किया, लेकिन इसका जो मंथन होगा, इसका जो सार होगा, इसकी जो वास्तविकता होगी, वही सत्य है। जो ये जी। बहुत रेती निठोर है, निपट से तू ज्वल, खेल खुशहाली होते है सखिया पाहु चंचल। यहाँ पर अत्यधिक रेती बिछी हुई है, यह श्वेत तथा अत्यंत उज्जवल है। जब यहाँ पर सखियां खेलती हैं, तब उनके चंचल चरण थिरकने से बड़ा आनंद होता है। तो अब देखिए, रेती का वर्णन कर रहे महाराज जी। तो ये रेती क्या है, पहले इसे समझो। बाहर में तो बाद में बताएंगे, लेकिन चाहे पहले बाहर में ले लो। जो हमारा कुंज निकुंज है, जब हमारे श्री जमुना जी हैं, जो मरोड़ खाकर पूर्व से पश्चिम की तरफ को मुड़ते हैं, जहाँ पर हमारी 90-90 डोरियां, तो उससे जमुना जी से लगता हुआ क्या आती है हमारी, पहले पाल आती है। पाल से हमारी वन रोड, जी। वन रोड से फिर 500 मंदिर की चौड़ी हमारी कौन सी आती है, पुखराजी। अब उस पुखराजी जी। रोड से आगे 250 मंदिर की दूरी तक, जहां से हमारा कुंज निकुंज के बगीचे शुरू होते हैं, तो पुखराजी रोस और हमारे कुंज निकुंज के बीच में जमुना जी से लगता हुआ और कुंज निकुंज से लगती हुई खुली रेती का चौक है, जहां पर रेती रमण, जिसको कहा गया है कि रेती में हम दोनों धस गए और हम इसके ऊपर गिर गए, इनके ऊपर। तो ये मूल है यहाँ का, क्योंकि है तो रेती अंदर भी, लेकिन अंदर जो दौड़ेंगे तो लंबी दौड़ तो नहीं लगा सकते, क्योंकि 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, बीच बीच में चौक बने हुए हैं, फिर नहरें भी निकली जी। हुई हैं। लेकिन जो कह रहे हैं कि है तो वो भी उज्जवल रेती, लेकिन हम कर रहे हैं कि रेती रमण जो कर रहे हैं, तो रेती रमण के जो बताया लोकेशन वो वहीं पर है, जहां से हमारी जमुना जी पूर्व से पश्चिम की तरफ को मरोड़ खाते हैं, यानी मरोड़ से और खोज गोचर में जहां पर समाहित होते हैं, वहां से हमारी उत्तर दिशा की तरफ, जमुना जी से उत्तर दिशा की तरफ हमारी रेती रमण है, वहां पर रेती रमण के नाम से वो जाना जाता है स्थान। तो अब उसका वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि इस स्थान को देखिए, 250 मंदिर की दूरी और पूरी 4.5 लाख कोस तक चली गई, क्योंकि मरोड़ खाकर हमारी जमुना जी वहां तक जाते हैं। तो वहां पर ये रेती है खुली। तो इस रेती का वर्णन कर रहे हैं कि एक तो ये रेती कैसी है, उज्जवल है, उज्जवल मोती की भांति चमक रही, और इतने बारीक कण है, इतने बारीक कण है, कोई गोल है, कोई चकोर है, कोई 2 गुना, कोई 3 गुना, कोई 4 गुना, इस तरह से। अब ये रेती है क्या? अब महाराज जी कह रहे कि ऐसी रेती तो नहीं है, तो ये जिमी क्या है? राज जी महाराज जी का हृदय का ही तो प्रकाश है, उन्हीं का हृदय जी। विस्तृत हुआ है। अब उनके हृदय के अंदर जितने भी गुण हैं, वे सारे गुण इस जिमी पर मोतियों की भांति बिखर गए। जी। तो वो रेती के जो कण हैं, ये कैसे हैं, मेरे धाम धनी के सारे गुण हैं, उन गुणों ने ही यहाँ पर रेती का रूप धारण किया है। इसीलिए कह रहे कि एक जो कण है परम धाम का, उड़ावे 14 तबक। तो ऐसे 14 तबक कैसे उड़ जाए? यानी उसके अंदर चेतनता है, उसके अंदर नूर है, उसके अंदर
प्रकाश है वो सर्वगुण संपन्न है। तो उस रेती को देखे तो वे धामधनी के सारे गुण बिछे हुए हैं जिनमें हम आनंद की क्रीड़ा करते हैं। तो जब हम धामधनी के ऊपर कहते हैं कि ऊपर गिरने का मतलब क्या है? हम उस आनंद में डूब। तो मुलायम जी अब धामधनी का हृदय इतना कोमल है, उनके अंदर में गुण है तो उन गुणों में कितनी नरमाई है, कितनी सुगंधी है, कितनी खुशबू है। कोई विकारित गुण थोड़े यहाँ की माया की बात है। सारे गुण हैं, कैसे हैं? सारे गुण चेतन है, अखंड है, आनंद है, चेतन। तो ये ही धामधनी के अंदर के जो गुण हैं इस जिमी पर रेती की भांति सुशोभित हो रहे हैं और इन्हीं गुणों के अंदर क्या कर रहे हैं? हमारी चलनी होती है, हमारी क्रिया होती है। तो कैसे ये ही रेती, इस रेती के अंदर जब धामधनी चलते हैं, हम रोए चलते हैं, तो पिया जी के चरण भी कितने, एक तो ये रेती ही कोमल, दूसरे धामधनी के चरण अत्यंत कोमल। और ये रेती कैसी है? ये भी तो राज्य महाराज जी की आशिक है, जी ये भी तो उनसे इश्क चाहती है। तो जब राज्य महाराज जी अपने कोमल कोमल उज्जवल लालिमा से युक्त चरणों को इस रेती पर रखते हैं, तो ये रेती भी ऐसी उछल कर मानो अपने सारे हाथों को, दोनों हाथों को करके उनका आलिंगन करके वो अपने अंदर समाहित कर लेना चाहते। जी नहीं तो एक बात बताइए कि रेती है और उसमें हम धस गए तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई बल नहीं है, रेती ताकतवर हो गई। लेकिन नहीं, इसका बातों में क्या है? रेती में धसना क्या है? यानी उन गुणों में हमें डूब जाना। और वे गुण भी चेतन है, क्योंकि रेती के रूप में तो चेतन है, तो वो रेती भी खुद हमें अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। इसलिए क्या जी घुटनों तक धस जाते हैं, जब दौड़ते हैं तो घुटनों तक धस जाते हैं, क्योंकि वो रेती भी हमारे साथ में लीला करती है, क्रीड़ा करती है। जब पिया जी आगे आगे दौड़ते हैं, उनके पीछे पीछे श्यामा जी दौड़ती है, हम सखियां दौड़ती हैं, तो वो रेती में भी एक चंचलता आती, क्योंकि जब हमारे चंचल चरण है तो उस रेती के अंदर भी तो वो चंचलता है। तो जैसे जैसे हम लीला करेंगे तो वो रेती क्यों नहीं उछलेगी? जी तो वो रेती भी जब उछलती है तो जहां से उठेगी वहां गहरी हो जाएगी, जहां उठेगी ऊपर वहां ऊंची हो जाएगी। तो वो भी ये चाह रही है कि मेरे बालाजी जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैं इनके चरणों को अपने हृदय में समाहित करूं, अपने अंदर समाहित करूं। ऐसे श्यामा जी के चरणों को वो रेती पकड़कर अपने अंदर समाहित करना चाहती है। हम सखियों के चरणों को भी क्यों? क्योंकि जब हम दौड़ रहे हैं, मान लीजिए दौड़ रहे हैं, तो वो रेती क्या करती है? कभी तो हम रूहों को अपने अंदर ले लेती है और क्या करती है? वो हंसी कराती है कि कभी जी पिया जी को पकड़ ले, क्योंकि वाला जी के हुक्म से चल रही है ये रेती। जब पिया जी सोच रहे हैं कि मैं इतनी तेज दौड़ी कि श्यामा जी या इंद्रावती सखी मुझे पकड़ ना सके, तो वो धीरे से रेती को इशारा कर देती, वो रेती वहीं से खाली करके अपने आप को और उन श्यामा जी के और इंद्रावती के ये सखियों के चरणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। और इसलिए हमारी चाल क्या पड़ जाती है? धीमी। जी तो घुटनों तक धस जाएंगे तो चाल कैसी हो जाएगी? धीमी। और पिया जी क्या करेंगे? आगे आगे दौड़ते रहेंगे। लेकिन जो ये खेल बना, रेती रमन में कारण बना, तो ये भी तो धामधनी ने पहले लिया, जो हमारा पहले ही इश्क रब्द होता रहे। दायम रबद हो जी जाए हाजिर हुए, हर कोई कहता बड़ा है। तो इसका ब्यौरा करने के लिए धामधनी ने ही तो दिल में लिया कि मैं कहाँ करूँ, कि जहाँ ये आनंद में इतनी मस्त, मस्त तो सब जगह है, लेकिन राज्य महाराज जी ने यही विशेष स्थान चुना जहां पर हम रेती रमन करते दौड़ते हैं, अनंत तरह की लीलाएं। तो यहाँ दौड़ने की लीला की तो राज्य महाराज जी के दिल में आया कि मैं इस रेती को ऐसा हुक्म दूं कि मैं इसमें एक रूप हो जाऊं। तो जब राज्य महाराज जी के दिल में आई, हुक्म का मतलब इच्छा, राज्य महाराज जी के दिल में आई कि मैं रेती में इसमें छुप जाऊं, इसको अपने अंदर ओत प्रोत करूं, तो रेती के अंदर क्यों नहीं आया वो?
तो रेती के अंदर भी जब आया तो रेती ने भी वो आलिंगन किया। तो पिया जी उसमें जो कहते हैं यहाँ की भाषा में कि धस गए। वो जी खुद धसे नहीं, उनकी खुद की इच्छा हुई कि मैं रेती में लोटपोट हो जाऊं, यानी रेती के अंदर हो जाऊं। और रेती के अंदर भी वो भाव आया तो उस रेती ने वाला जी को अपने आगोश में ले। अब जब वो ही भाव राज्य के अंदर आया, वो ही रेती के अंदर आया, तो क्या वो श्यामा जी के अंदर नहीं आना था? आना था। तो जी जैसे ही वाला जी गए वही भाव श्यामा जी के अंदर आया, रेती के अंदर आया, तो उस रेती ने और उछाला लिया तो श्यामा जी भी राज्य के ऊपर गिर गए। गिरने का मतलब क्या? जिस रस में राज्य डूबी हुई है उसी रस में श्यामा जी भी डूब गई। और जिस रस में जब श्यामा जी डूबी हुई है तो हम रूहे क्या बच सकते थे? नहीं। जी ना। तो हम भी एक दूसरे के ऊपर उसी पर गिरते चले गए, यानी उस उन गुणों में एक रूपता में डूबते चले। तो उसको यहाँ की भाषा से कह दिया कि अरे इन्हें तो मेरी साहिबी का ही नहीं पता। तो वो तो राज्य को पहले ही पता था, ये नहीं कि अभी आया कि हम उनके ऊपर गिरे तो उन्हें अभी आया अरे इन्हें मेरी साहिबी का नहीं पता, आज मैं इन्हें खेल दिखाऊं। ये तो यहाँ का पति कहेगा कि तुमने अपमान करते तो कहेगा तुझे मेरी महत्ता का ही नहीं पता, चल तुझे तेरे घर छोड़ को है या कमा के ले गया, बहुत ताने मारते हैं। तो यहाँ वो ऐसे भाव नहीं है। ये तो राज्य महाराज जी के दिल में पहले से ही चल रहा था कि जो रबद हो रहा था, तो आज विशेष मौका मिला कि मैं अपनी अंगनाओं को ये खेल दिखाऊं। इसमें कह दिया जी कि हम सब रूहे उनके ऊपर गिर गई तो ये कारण बना दिया। यहाँ की भाषा में समझा दिया कि ये कारण बना कि रूहों को तो मेरी साहिबी का नहीं पता। तो क्या वो पहले नहीं पता था? पता था, धामधनी को तो पता था, लेकिन अब रस में इतने डुबो दिए, इतने डुबो दिए, इतने डुबो दिए कि हमें ये भान नहीं रहा कि वाला जी नीचे हैं और हम ऊपर हैं। जी अब यहाँ की भाषा से भी देखे, अब ये देखे कि हाँ नीचे आ गए, तो क्या अब भी हम अपने वाला जी के ऊपर नहीं है? क्यों नहीं ऊपर? क्योंकि उन्होंने तो अपने पलकों पे बैठा रखा है, अपने जी सलाखों पर रखा है। कितना लाड, कितना लज्जत लड़ा रही है हम रूहों के साथ। तो यही तो उनका लाड है। और यहाँ की भाषा से भी कहे तो क्या हम ऊपर नहीं पड़े? ऊपर का मतलब निर्भर होना। यहाँ कहते हैं, देखो अगर हम भाषा में कहते थे कि मैं तेरे ऊपर पड़ी हूँ या मैं तेरे पर निर्भर हूँ, ऊपर पड़ने का मतलब निर्भर होना। तो क्या हम अब भी राज्य पर निर्भर नहीं है? है? अब भी राज्य पर ही निर्भर है। अब भी धामधनी हमें अपने पलकों पर बैठाए हुए, अब भी वही लाड लड़ा रहे। तो ये क्रोध में आकर नहीं किया कि तुम मेरे ऊपर गिर गई और चलो मैं तुम्हें माया में भेज दूं, तुम्हें दुख दिखा दूं। अरे नहीं, ये तो राज्य महाराज जी के दिल में आया कि मैं अपनी अंगनाओं को अपनी साहेबी और अपना इश्क दिखाऊं। क्यों दिखाऊं? नफरत के लिए नहीं, लाड लड़ाने के। जी नफरत का भाव तो यहाँ के भाव में आता है, विकारित होता है। लेकिन धामधनी के अंदर ये भाव आया कि मैं अपनी रूहों को ये अपनी साहेबी और अपना इश्क दिखाऊं, जो इनको नहीं जुए नहीं जाना लग, तो मैं खेल दिखाऊं। तो किसके लिए? गुस्से में आकर नहीं कि तुमने मुझे दाब लिया, मैं रेती में गिर गया, सारी की सारी मेरे ऊपर गिर गई और मैं चलो तुम्हें माया का खेल दिखाता हूँ, तुम्हें अपनी साहेबी का दिखाता हूँ। यहाँ की बात ही नहीं। वो क्यों करा? कि वो लाड़ लगा था, अपना इश्क और जी साहित्य पर हम आत्माओं के लाड़ लड़ाने थे, इसलिए ये कारण बना है रेती रमन का। जी इस रेती रमन में हम किस तरह से दौड़ते हैं, किस तरह से हमेशा लीला चलती है। कोई ये थोड़े कि आज ही बनी है, ये तो आज के दिन धामधनी ने दिल में लिया कि मैं अपनी रूहों को जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया अपने ऊपर, तो इस तरह से मैं अपनी अंगनाओं को इस खेल के माध्यम से अपने सत अंग का भी रस दूं, जिससे ये वाकिफ नहीं है, मैं हर चीज से इनको वाकिफ। जी इत कई चौक छाया मीने कहूँ कहूँ चांदनी चौक श्याम श्यामा जी सखियन सो खेल करे कई जोक। इन वृक्षों की छाया में नेक चौक है, कहीं कहीं मंदिरों के आगे चांदनी चौक जैसी शोभा है, जहां पर श्री राज श्यामा जी सखियों के साथ विभिन्न प्रकार से आनंदमय लीला करते हैं। करते हैं। तो इसका वर्णन कर लेंगे। चौपाई के अंदर दीजिए बात कर चुका। जी इत कई चौक छाया मिने कहूँ चांदनी चौक
श्याम श्यामा जी सखेन सो खेल करे कई जोक। खेल करे कई जोक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी।